हमारे देश में जिस तरीके से नशे का कारोबार मोहल्ले, शहरों, गांव में फैलता जा रहा है, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी इस नशे से बच नहीं पा रहे हैं। आने वाले वक्त में एक भयानक स्थिति होने वाली है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग और जवान तो नशा करते ही थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत में पड़ते चले जा रहे हैं। और देखने में आता है कि जितने भी छोटे बड़े अपराध होते हैं वे नशे की वजह से ही होते हैं। समाज को इस नशे की लत से बचाने के लिए कुछ समाज सेवियों ने बीड़ा उठाया है कि हम समाज के अंदर यह नशे की जो बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, हम इस नशे से अपने शहर, अपने देश को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी विषय के ऊपर वरिष्ठ समाज सेवी मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हाजी चमन ने लज्जा यादव को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमें प्रशासन तक समाज की आवाज को पहुंचाना चाहिए। जब समाज किसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है, तब कहीं जाकर शासन प्रशासन भी उसे पर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि प्रशासन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कहां कहां बुराइयां फैली हुई हैं, लेकिन जब समाज के लोग ही उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो प्रशासन भी इन चीजों पर गौर नहीं करता। और जब किसी बुराई के खिलाफ समाज उठ खड़ा होता है, देश और गांव किसी चीज के खिलाफ हो जाते हैं, तो वह चीज उसे जगह से खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सबको मिलकर नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठानी चाहिए। आपके बारे में सुना है, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं और जो समाज में पूछे उसका अगेंस्ट भी आप समय समय पर कार्य करते रहते हैं। तो एक मुद्दा है हमारा, मेरा नाम लज्जा यादव है और नारी जागरण विकास संस्था की तरफ से नशा मुक्त अभियान में कम से कम 10 सालों से चला रही है कि ये नशा जो है हमारे भारत से, हमारे जिलों से, हमारे राज्यों से ख़त्म होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ठीक है बहन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। एक ज़माने से हम आपको जानते ही हैं कि भाई लज्जा यादव भी कोई चीज़ हैं और वो आप कितना सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने समय समय पर आप लोग जो है जेल में विजिट कर रहे हैं। जहाँ तक समाज के अंदर आज नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत है, तो उसी तरह से समाज के साथ साथ शासन प्रशासन को भी हमारे अपने शहरों के अंदर जो ये स्मैक का या फिल्म का या शराब का, ये जितने भी नशे चल रहे हैं उन नशों से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। अभी कई वीडियो आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं कि स्कूलों के बाहर भी उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना के पढ़ने वाले बच्चों को वो नशा बेच रहे हैं। उन लोग को बच्चे पी भी रहे हैं और पीने के बाद में वो अपना सिस्टम सब भूले पड़े हैं। ना तो उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही वो किसी सभ्यता को जानते हैं। सिर्फ उन्हें तो ये है कि किसी तरह से भी हमें नशा दोपहर का मिल गया तो शाम को कैसे मिले, घर जाएंगे, घर में झगड़ा करेंगे या घर से कुछ छुड़ाएंगे अपने नशे की। जब घरों में पाबंदी होगी तो वो बाहर जाने के बाद में फिर वहाँ गलत काम करेंगे नशे के लिए। अगर ये नशा ही बंद कर दे हमारी गवर्नमेंट, हमारे बच्चों को तालीम भी मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाएंगी। भाई माँ बाप आज के टाइम में बच्चे से इतना परेशान है कि आप समझ रहे देख रहे हो कि नशा करने के बाद में सारे काम गलत होते हैं। तो उन सब गलत कामों को रोकने के लिए एक नशा जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। और रोकने का मैं तो यही कहूँगा कि बहन जी, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप करते रहो और समाज आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद हाजी जी। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ये क्षेत्रीय इलाकों में स्मैक बिक रही है और ये पुलिस की नज़रों में भी होगी, ज़रूर होगी, तो इसके लिए हमारी पुलिस जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार हो सकता है? इसके लिए तो देखो जिम्मेदार तो हमारा, हम तो ये कहेंगे कि हमारा शासन जो है, प्रशासन जो है वो उसके जिम्मेदार है। प्रशासन के पास सारी खबरें हैं, नहीं है तो उनको खबर लगाने में टाइम नहीं लगता है। जो भी क्षेत्र में होती हैं, वीडियो वायरल होती हैं, तो वो उसका पता लग जाता है कि ये कहाँ बिक रही है। अगर चाहें तो वो 24 घंटे के अंदर इसका सफाया कर सकते हैं। और हमारी पुलिस जिस तरह से गाज़ीपुर पुलिस काम कर रही है, उनसे अगर उच्च अधिकारियों से आप मीटिंग करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, बताएंगे, तो 24 घंटे में उसको ख़त्म नहीं करवा देंगे। जी हाजी जी, हमने कुछ लोगों को, जो यहाँ के मौज़ूद लोग हैं, जो यहाँ के नेतागण हैं, उन लोगों को भी हमने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करी है लेटर के माध्यम से, लेकिन उनका अभी तक हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों लोग इस तरह में डिले कर रहे हैं इस काम के लिए? नहीं, जिन लोगों को दिया है उन्हें उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, उनसे इस मामले में आपसे वार्तालाप करनी चाहिए।
हो सकता है अभी बीच में इलेक्शन दौड़ रहा नहीं टाइम रहा होगा, तो एक बार अब पेट में मेरे दर्द है तो डॉक्टर के पास दोबारा भी ले जा सकता जी हूँ। जी तो आप बिल्कुल, 2-4 बिल्कुल सही लोगों को फरमाया लेके आपने, सही फरमाया। तो फिर उनसे मिला जाए, तो ऐसा नहीं है कि कोई इस काम के लिए मना करेगा। और जहाँ तक वो आगे चलने की बात होगी, अप्रोच की बात होगी, तो वो लोग करने को तैयार रहेंगे, मेरी ऐसी सोच है। जी जी धन्यवाद। तो सामाजिक लोग इस चीज़ से कैसे जो ना पीछा छोड़ा सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ जो है ना बच्चों तक ना जाए? देखिए, बच्चों तक ना जाने के लिए तो सीधा एक ही फंडा है इसका कि जहाँ जहाँ ये बिक रही हैं और हमें पता लग रही है कि भाई हमें वीडियोस के माध्यम से कि वहाँ बिक रही है, या जहाँ मलिन बस्ती हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में ये सारे काम होते हैं, तो वहाँ हमारे अगर LIU उस पर काम करेगी तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो ये हमने बना रखी है कि हम उसको आगे नहीं उठा रहे। हम जाके अगर बताएंगे अपनी क्षेत्रीय पुलिस को, तो पुलिस उसमें ज़रूर मदद करेगी।